हम जब समाज में निकले तो कई लोग कहें कि ये धर्म अच्छा है, कहीं कहें ये धर्म अच्छा है, कोई हिंदू कहता है धर्म अच्छा है, कोई मुस्लिम धर्म कहता है अच्छा है, कोई ईसाई धर्म कहता है अच्छा है। दुनिया के सारे धर्म कल्याण के लिए बनाए गए थे। कहीं न कहीं एक नियम धर्म धर्म किस लिए बनाया गया? धर्म एक प्रकार का विज्ञान है, जो कि हमें किसी भी इंसान को नियम में बाँधने का कार्य करती है। जब हम एक नियम में बंध जाते हैं, तो हम उस चीज़ को डेली रूटीन में कर सकते हैं। जैसे हम पूजा-पाठ करते हैं डेली, जाते हैं मंदिर, लेकिन उसको समझते नहीं हैं कि कैसे उसे हमें समझना चाहिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते ही हम आगे निकल जाते हैं। उसका एक विज्ञान है कि मंदिर में जब घंटी बजाएँ, तो उसके नीचे एक प्रकार का वाइब्रेशन निकलता है, जिससे हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को शांति मिलती है। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर कोई जब तक उसकी वाइब्रेशन बजती है, जब तक उसका कंपन रहता है, तो उसके नीचे खड़े होना चाहिए, तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक पॉज़िटिविटी मिलती है, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक विचार भी लाता है वो घंटी बजाने से। इसलिए हमको उस विज्ञान को एक-एक विज्ञान को समझना चाहिए कि हम धर्म किस लिए बनाए गए। मंदिर हम जाते हैं तो एक-एक चीज़ कहीं न कहीं हमारे कल्याण के लिए बनाई गई है। धर्म जिसको समझ में आ गई, वो हम धार्मिक व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे कि कबीर धार्मिक व्यक्ति थे, दादू गुरु एक धार्मिक व्यक्ति थे, तुलसीदास जी एक का धार्मिक व्यक्ति थे। जिसको धर्म नहीं समझ में आई वही परेशान होता है और उन्हें हम पाखंडी कहते हैं। पाखंडी व्यक्ति ही इस दुनिया में परेशान हो सकता है। जिसको धर्म समझ में आ गई वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता। लेकिन धर्म एक एक ऐसा विषय है जिसके कुछ पार्ट हैं जो कि रिचुअल, उसके कुछ पार्ट हैं जो अनुष्ठान का कार्य करते हैं। एक तंत्राज है जो उसका एक अलग पार्ट है। कल्चर है, संस्कृति जो इसका एक अलग ही अपना नियम है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल के अंदर 3 पार्ट, आध्यात्मिकता जिसे बोलते हैं उसके 3 पार्ट हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये तीनों मार्ग जो है हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता की ओर लाते हैं, जो कि हम करते हैं। जैसे हम धर्म क्या है ये समझते हैं। जैसे एक नियम में बँधा हुआ इंसान रहता है। जैसे हम पक्षी है, सुबह अपने समय से उठ जाती है और एक समय से खाना खाती है। वैसे और जैसे सूर्य जो है सुबह समय से निकलता है और समय से ही अस्त होता है। चंद्रमा समय से निकलता है, समय से ही अस्त होता है। वैसे कहीं न कहीं एक अपना एक विज्ञान है। जब हम नियम में बँध जाते हैं, तो डेली हम पूजा करते हैं, डेली हम जो कर्म करते हैं, डेली जो क्रिया करते हैं, उससे हमारे अंदर एक संस्कार पैदा होता है। जब ये संस्कार साधना में परिवर्तित हो जाती है, तो हम एक अच्छा मार्ग अपना लेते हैं अपने आप। और ये जब संस्कार में कितने लोग कट जाते हैं, जब संस्कार पैदा होने लगता है अंदर, तो कई लोग अपने आप को सँभाल नहीं पाते, वहीं से उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर कहीं न कहीं वो सन्यास की ओर नहीं बढ़ पाते हैं और सन्यास बुजुर्ग अवस्था में नहीं, युवा अवस्था में लेना चाहिए। कैसा सन्यास साधना करनी चाहिए युवा अवस्था में? क्योंकि जब आप युवा अवस्था में संन्यास की चीज़ें को ग्रहण करते, संन्यास मतलब कि नौकरी छोड़ देना, घर छोड़ देना, ये नहीं है। आप संसार में रहकर साधना को करिए। संसार का प्रभाव आप पर पड़े लेकिन आपका मन विचलित ना हो उस चीज़ से। इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। ठीक? नेक्स्ट वीडियो में हम कर्म, अकर्म और विकर्म की बात करेंगे। मेरी बात सुनने के लिए आपके बैठे भीतर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कोई व्यक्ति सुनता है और उसकी जीवन में कुछ बदलाव अगर आता है तो कहीं न कहीं शब्द वो एक औषधि का काम कर जाता है।